तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। और त्योहारों का सीजन है, नवमी की और साथ ही विजयदशमी की आने वाले कल जो विजयदशमी होने वाली है, आपको और आपके सभी परिवारजनों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। वरुण, आपको भी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली कुशल, आपको भी विजयदशमी की शुभकामनाएं और सभी को शुभकामनाएं। नो डाउट हमारा आज एक सैंडविच ट्रेडिंग सेशन है क्योंकि कल छुट्टी थी, कल छुट्टी आने वाली है, तो डेफिनेटली लेकिन हमें इसमें ट्रेड करना है। और त्योहारों के सीजन में कुछ ऐसा मूड होता नहीं है ट्रेडिंग वेडिंग का या फिर काम करने का। देखो, त्योहारों में और न्यू ईयर्स में एकदम भी मूड नहीं होता है। डेफिनेटली तो एकदम भी मूड माहौल रहता नहीं है, लेकिन क्या करें, हमें तो ट्रेडिंग करनी है और हमें आइडियाज ढूंढ के निकालने, तो हम ऐसे आइडियाज ढूंढ के निकालेंगे आपके लिए। क्योंकि उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि क्यूज कहते हैं, तो क्यूज सपोर्टिव है नहीं। यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कमजोर क्यूज से खासकर बॉन्ड डील्स जो बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट देखने मिला। डाउ जोन्स में देखिए किस तरह की गिरावट थी, करीब 285 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली। नैस्डैक में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। विक्स देखिए 7 महीने के ऊंचाई पे पहुंचा। बॉन्ड डील्स 5% के ऊपर पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी संकेत ग्लोबल मार्केट से हैं वो तो नेगेटिव है, तो वो तो आप मान के ही चलिए कि नेगेटिव है, तो वहाँ से तो कुछ होना नहीं है। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स वहाँ से भी क्यूज कोई खास अच्छे थे नहीं। आप बाकी एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ पे भी ढीला कारोबार देखने मिल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी 10-15 पॉइंट के आसपास की गिरावट के संकेत दे रहा है। तो हर जगह आज कलर जो है वो लाल है। लेकिन हमें सबसे बड़ा रिएक्शन किस पे देना है, तो रिएक्शन आपको देना है नतीजों पर। और नतीजे काफ़ी सारी दिग्गज कंपनियों के आए। ICICI बैंक, कोटक बैंक, L&T फाइनेंस, JSW स्टील भी इनफैक्ट जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बंद होते होते आया, शायद उसका रिएक्शन आज आपको देखने मिलेगा। तो ये सारे नतीजे जो है उनके ऊपर आपको एक बड़ा रिएक्शन आज देखने मिलेगा, तो वहाँ पे नज़र रखिएगा। ओवर द वीकेंड काफ़ी सारी खबरें आई हैं जिनके आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और कुशल, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी बहुत बड़ी नेगेटिव खबर नहीं थी जो कि ओवर द वीकेंड आई है। तो अगर गिरे तो शायद ग्लोबल मार्केट्स के तर्ज पर गिरेंगे, नहीं तो हमारे लिए संकेत जो है कुशल मुझे उतने ख़राब नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि नतीजों का इम्पैक्ट देखना होगा, कौन से स्टॉक्स पे कितना होता है, उसके ऊपर शायद आज आपका ट्रेडिंग सेशन जो है वो निर्भर करेगा। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट इस पर ही निर्भर करने वाला है। लार्जली कुछ न कुछ जिस तरह के गिफ्ट निफ्टी अभी संकेत दिखा रहे हैं, 10-12 पॉइंट की गिरावट है। बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी का मूड माहौल तो नहीं है। अब देखना है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरह से आता है। तो चलिए वरुण, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया? चलिए कैश सेगमेंट में स्टॉक बताऊंगा, लेकिन एक और अच्छी बात हुई है, कच्चा तेल गिर गया वो एक सपोर्टिव चीज़ है हमारे लिए। देखेंगे लेकिन उसका कितना सपोर्ट मिलता है। अब स्टॉक से शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक जो मैंने चुना है अपनी टीम में कैश में वो है एफएल इंडिया। यहाँ पे खरीदारी करना है 1115 के लेवल के लिए। 1050 का स्टॉप लॉस रखेगा। 26 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी शेयर जारी करने पे और फंड जुटाने पे ये विचार करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आज इस खबर के चलते हो सकता है कि एफएल इंडिया में आपको तेज़ी देखने मिले। 1115 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1050 का रखना है स्टॉप लॉस। इनफैक्ट मेरी पूरी टीम अगर कुछ आज देखेंगे ना तो ज़्यादातर खबरों से ही भरी हुई है। तो पहली खबर एफएल इंडिया के लिए है, इसके लिए मैंने स्टॉक को चुना है। बिल्कुल, तो पहली खबर एफएल इंडिया के लिए है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है JSW एनर्जी का काउंटर यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। 402 रुपये का यहाँ पर जो है टारगेट बनाकर चलना है। 383 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। रेवेन्यू फ्रंट पर आप देखिए तो 37% तक की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। 3260 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। EBITDA लेवल पर भी 2 गुना यहाँ पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा हो गया। और मार्जिन्स तो 37.5% से बढ़कर 57% पर अब आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 83% ग्रो कर 850 करोड़ पर आया। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी का काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर JSW एनर्जी में आपको खरीदारी करने की राय है। खरीदारी करके चलिए, टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। चलिए, ये तो हो गई है कैश की बात। अब फ्यूचर स्पेस में मैंने स्टॉक चुना है ICICI बैंक। यहाँ पर खरीदारी करनी है। 960 रुपए का आपको ICICI बैंक में खरीदारी करके चलना है। ये टारगेट बनाकर चलिए। देखिए नंबर्स इसके आते हुए दिखे थे ओवर द वीकेंड और नंबर्स अनुमान से काफी अच्छे लग रहे हैं। और इसी वजह से जेफरीज ने यहाँ पर टारगेट 1250 रुपए का अब इन्होंने कर दिया है और खरीदारी की राय बरकरार रखी है। NII करीबन 24% ग्रो कर 18,308 करोड़ पर आए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 36% ग्रो कर 10,261 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। जबकि स्ट्रीट का जो अनुमान था, इनफैक्ट हमारा जो अनुमान था वो 9,530 करोड़ रुपए का था। प्रोविजंस भी आपको गिरते हुए दिखे हैं सालाना आधार पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो काफी शानदार प्रदर्शन ICICI बैंक की तरफ से आया है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि तेजी बन सकती है। 960 का टारगेट बनाइए, 920 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो ICICI बैंक के अच्छे नतीजे आए हैं, आज खरीदारी के मौके बनते हैं। और ऐसे ही और एक अच्छे नतीजे हैं और वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग के। यहाँ अगर आप देखेंगे तो खरीदारी आप करके चल सकते हैं। 143 के लेवल के लिए 135 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा।
कंपनी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन है। एनआईए 12% बढ़ के आया, हमारे अनुमान से बेहतर। मुनाफा अगर आप देखेंगे 594 करोड़ पे आया है, 550 करोड़ का अनुमान था, लेकिन इससे भी अच्छे इस कंपनी के इंटरनल्स है। ग्रॉस एनपीएस 3.05%, 3.21% गिर के। नेट एनपीएस अच्छे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, जो बेसिकली रिटेल का फीस प्लस नेट इंटरेस्ट मार्जिन देते हैं, 12.16% पे आए हैं, 11.71% क्या बढ़कर। ये अब तक की जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज के नंबर आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा निम्स अगर किसी के बड़े हैं तो एल&टी फाइनेंस के बड़े हैं। और इनका जो लक्ष्य 2026 है उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उस गाइडेंस को इस कंपनी ने हर पैमाने पे बीट किया है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते तेज़ी हो सकती है। साथ ही साथ सिटी ने देखिए अपग्रेड किया है, सेल से सीधा बाय का कॉल है, 119 से लक्ष्य बढ़ा के 161 का कर दिया। तो हर पैरामीटर पे नंबर अच्छे, ब्रोकरेज हाउसेस को अच्छे लगे हैं, प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं, उसके चलते एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में तेजी हो सकती है। 143 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 135 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में जाइडस लाइफ। यहाँ पे आपको 580 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना है 6 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी को यूएस एफडीए से एक दवा के लिए मंजूरी मिली है, टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूएस में इस दवा का मार्केट अगर आप देखेंगे तो करीब 1000 करोड़ रुपए के डॉलर के आसपास का है, यानी कि अच्छा खासा साइजेबल मार्केट जो है वो यहाँ पे इस कंपनी का है यूएस के मार्केट्स में। इसके लिए मुझे लगता है कि जाइडस लाइफ जो है उसमें अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, 580 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 6 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर जाइडस लाइफ साइंस 580 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद कर चलना है। बहुत ही बेहतरीन तेज़ी जिस तरह की खबर आती हुई दिख रही है उस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नज़र आए। चलिए ये तो हो गई है बेस्ट ऑप्शन वरुण की तरफ से। मेरी तरफ से फ्यूचर्स में मैंने आपको ऑलरेडी काउंटर बता दिया है आईसीआईसीआई बैंक का, पर ऑप्शंस कैटेगरी में आपको जो खरीदारी करनी है, इनफैक्ट खरीदारी की जगह मैं बिकवाली का कॉल ले रहा हूं और वो है एमजीएल पर। एमजीएल आप देखिए शुक्रवार के सत्र में भी जिस तरह से आईजीएल 10 से 12% तक टूटता हुआ नजर आया था, उसके साथ साथ एमजीएल पर भी आपको भारी बिकवाली का दौर पहले दिन आता हुआ दिखा और 8 साढ़े 8% की दमदार गिरावट यहाँ पर होती हुई नजर आ रही थी। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर एक और सेकेंड डे ऐसा हो जहाँ पर एमजीएल और आज दबाव में आपको देखने को मिले, और इसी वजह से एट द मनी पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है 1030 रुपए का, 18 रुपए पर उपलब्ध है। 30 रुपए का टारगेट बनाएंगे तो हो सकता है कि आज ही अचीव हो जाए। 12 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। वरुण बताएं टेक्नोपिक में क्या लिया? बीएससी लिमिटेड पूरा एक्सचेंज ले लिया। मुझे लगता है कि कुछ भी खराबी नहीं है, नो डाउट। पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट्स में उतनी अच्छी तेज़ी नहीं थी, लेकिन बीएससी लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छे खासे गेन्स दिखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तेज़ी जो है अभी भी बरकरार रहने वाली है इस काउंटर में, और आपको आगे भी और तेज़ी देखने मिल सकती है। 1630 के लेवल की खरीदारी करना है, 1570 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही साथ एक खबर भी आई थी जो कि फ्राइडे को ड्यूरिंग मार्केट आज आई थी कि इन्होंने अपनी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है डेरिवेटिव्स में उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट हाउस में आई थी, शायद उसके वजह से भी तो 3-3.25% के आसपास की तेज़ी हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये खबर इतनी छोटी नहीं है कि 3-3.25% तेज़ी में स्टॉक रुक जाए। यहाँ से आपको और तेज़ी देखने मिलेगी। एक तो कुछ होता ही है ना कि ये सिर्फ एनएसई पे लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं खबर काफ़ी बार इग्नोर हो जाती है कि छूट जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी भी आपको तेज़ी देखने मिलेगी। खरीदारी करके चलेगा बीएससी लिमिटेड में 1630 के लेवल के लिए, 1570 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट एनएसई पर तो हम जब रिजल्ट कैलेंडर देखते हैं तो प्राइमरली सीडीएसएल और बीएससी के ही शेयर देखते हैं कि यहाँ पर कब इनका जो रिजल्ट अपडेट है वो आता हुआ नज़र आए। चलिए टेक्नोपिक के लिहाज से बीएससी लिमिटेड ऑफकोर्स यहाँ पर टेक्निकल तो मजबूत है ही, पर साथ साथ जो फंडामेंटल न्यूज़ इनके डेवलप हो रही है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है आगे चलकर। चलिए ये तो हो गई है वरुण की तरफ से टेक्नोपिक। मेरी तरफ से टेक्निकल पिक है, इनफैक्ट टेक्नो फंडा पिक है, वो है पेटीएम पर। आप देखिए पेटीएम में ऑलरेडी पिछले कई दिनों से लगातार धीरे धीरे तेज़ी का जो मूड माहौल है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसके जो आने वाले नतीजे थे उसको ध्यान में रखते हुए खरीदारी कर रहे हों, और इसी वजह से टेक्नोपिक के लिहाज से ये फिट बैठ रहा था। पर साथ साथ फंडामेंटली जो इसके पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। आय में करीबन 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही कामकाजी मुनाफा ESOP कॉस्ट के पहले आप देखिए तो यहाँ पर 153 करोड़ का आया है, जबकि पिछले साल यही कामकाजी घाटा था 166 करोड़ रुपए का। तो एबिटा लेवल पर ESOP कॉस्ट के पहले यहाँ पर कंपनी अब घाटे से मुनाफे पे आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कंपनी का घाटा भी अब ऑलमोस्ट आधा हो गया है, 572 करोड़ का घाटा था पिछले साल बॉटम लाइन की तरफ से, और अब 292 करोड़ रुपए
का घाटा रह गया है। तो पेटीएम ऑफकोर्स यहाँ पर इस वजह से आज खरीदारी हो सकती है, नंबर्स भी अच्छे आए हैं और शुक्रवार के सत्र में भी ऑलमोस्ट 2% तक की तेजी थी। तो खरीदारी कर चलिए। आज के लिए 1010 रुपये का टारगेट आपको बनाकर चलना है, 970 रुपये रखना है स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ और फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की सोना BLW प्रिसीजन। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इनका सिग्निफिकेंट ऑर्डर बुक का जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में ही आता हुआ नजर आता है। और साथ साथ आपको याद ही होगा कि शुक्रवार के सत्र में भी जिस तरह से हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल OEMs है उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। खासकर दिल्ली की जो EV पॉलिसी 2.0 वो लेकर आए हैं, आगे चलकर हो सकता है कि इनके लिए जो ऑर्डर बुक है, ऑफकोर्स अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे तो इनके लिए भी बड़ी ऑर्डर बुक आगे चलकर और ज़्यादा बनती हुई नज़र आ सकती है। तो फंडामेंटल क्यूज़ इनके लिए अच्छे बन रहे हैं और वैसे भी EV का रुझान लगातार सरकार का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 650 रुपये के टारगेट आपको सोना BLW दिखा सकता है। चलिए, तो सोना BLW यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा फंडा पे के कुशल की तरफ से। मेरे तरफ से फंडा पे की कोचिंग शिपयार्ड खरीदारी करके चलेगा 1045 के लेवल के लिए 985 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जैसे खबर आई कि बोर्ड बैठक है 7 नवंबर को, जहाँ पे नतीजों के साथ शेयर विभाजन पे ये कंपनी विचार करने वाली है, साथ ही साथ अंतरिम डिविडेंड पे भी विचार करेगी। इतनी सारी खबरें अगर किसी स्टॉक में एक साथ आए तो स्टॉक में तेज़ी तो बननी है और फंडामेंटली शिपयार्ड काउंटर जो है उनमें लगातार आप तेज़ी भी देख रहे हैं। तो 1045 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 985 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी वर्ल्ड कप स्टॉक है और वर्ल्ड कप स्टॉक मेरा आज का है इंडिगो पेंट्स। खरीदारी करके चलेगा 1600 के लेवल के लिए। अगले एक महीने में आपको देखने मिल सकते हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 नवंबर को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे नतीजों पे विचार करने वाले हैं और इस बार इस कंपनी के नतीजे अच्छे आ सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। साथ ही साथ फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है तो जाहिर सी बात है ये जो पेंट कंपनीज है इनको अच्छा खासा वॉल्यूम जो है इस पूरे सीजन में मिलता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लीवर्स है जिसके चलते आपको इंडिगो पेंट्स में खरीदारी करना है। अगले एक महीने में 1600 का लेवल आपको इंडिगो पेंट्स दिखा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए इंडिगो पेंट्स अगले एक महीने में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। ऑफकोर्स फेस्टिव डिमांड जो है ये हो सकता है कि आगे चलकर एक बड़ा डिमांड ट्रिगर बनता हुआ नज़र आए। चलिए मेरी तरफ से स्टॉक है यहाँ पर वर्ल्ड कप स्टॉक जो मैंने चुना है वो है UBL का। आप देखिए इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे पिछले हफ्ते और अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स कंपनी ने ऑलरेडी प्रदर्शन कर दिखा दिया है और लग रहा है कि आगे चलकर भी तेज़ी बन सकती है क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखी थी 7% की वॉल्यूम ग्रोथ, स्ट्रीट का अनुमान 3% का था, तो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आया है और एक्सपेक्टेशंस यही है कि अभी आगे आने वाले जो 2-3 महीने हैं वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन सेल्स कंपनी की हो सकती है। तो अच्छे सेल्स की एक्सपेक्टेशंस में जो अर्निंग्स रिफ्लेक्शन होगा आगे चलकर Q3 का वो भी काफ़ी बेहतर रह सकता है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीनों का, इनफैक्ट 3 से 4 महीनों का अगर आप होल्डिंग पीरियड रखेंगे तो 1700 के पार जाता हुआ दिख सकता है काउंटर। 1730 रुपये के टारगेट के लिए वर्ल्ड कप स्टॉक UBL यहाँ पर करनी है खरीदारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। मैंने अपने स्टॉक चुने हैं, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर चुना है गैब्रियल इंडिया का काउंटर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में बेहतरीन काउंटर है, शॉक अब्जॉर्बर्स बनाते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी देखेंगे तो 16-17% की ROE कंपनी ऑलरेडी देती हुई नज़र आ रही है। रीजनेबली सस्ता स्टॉक है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आगे चलकर अच्छी तेज़ी इसमें भी बन सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है और साथ साथ आप देखिए तो कंपनी की मार्जिन्स भी 9-10% पे ही ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो FIIs और DIs का हिस्सेदारी है वो भी अब ऑलमोस्ट मिलाकर करीबन 13-14% का बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस की एक और कंपनी सोना BLW के साथ साथ गैब्रियल इंडिया में भी कर चलिए खरीदारी। टारगेट रिवाइज कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको ये काउंटर लंबी अवधि के लिए रेकमेंड किया है, उसके टारगेट्स अचीव हो गए थे। 400 रुपये के टारगेट अब अगले एक साल के लिए गैब्रियल इंडिया में बनाकर चलेगा। चलिए मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है इमामी लिमिटेड। खरीदारी करके चलेगा 650 के लेवल एक साल में देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पूरे सेक्टर में सबसे सस्ते वैल्यूएशन अगर किसी स्टॉक के है ITC के अलावा तो वो है इमामी लिमिटेड का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको खरीदारी करना चाहिए। नो डाउट FMCG एज ए स्पेस अगर आप देखेंगे तो रूरल डिमांड की थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन इस कंपनी के साथ मेरे ख्याल से अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे, प्रॉफिट फ्रंट पे नंबर्स अच्छे आएंगे और याद रखिएगा इस कंपनी का विंटर पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और अब तो विंटर सीजन शुरू होने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस काउंटर को अपने रडार पर रखेगा, अगले एक साल में 650 के लेवल देखने मिल सकते हैं।
खबरों के दम पे GNFC पसंद आता है, 685 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 645 का स्टॉप लॉस रखना है। एक खबर है कि 8 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे शेयर बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है। इस खबर के चलते आज तेजी हो सकती है GNFC में। 685 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी, 645 का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो GNFC यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट आता हुआ दिख रहा है। कंपनी की शेयर बायबैक पर विचार करने वाले हैं। मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से है केफिन टेक का काउंटर नंबर्स काफ़ी शानदार यहाँ पर आते हुए दिखे हैं, चाहे दोनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या YOY बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। 45% की ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने दर्ज की है, लगभग 39% पिछले साल थी। तो नंबर्स अच्छे हैं, खरीदारी करिए। 475 के टारगेट के लिए 455 रुपये आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। पढ़ते अपनी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। वरुण, आपसे जानते हैं। चलो, माई चॉइस में जाने के पहले एक करेक्शन बता देता हूँ। इमामी में मैंने 1 साल का ड्यूरेशन है, वो 1 महीने का नहीं है, 650 का, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब माई चॉइस में 2 खरीदारी के कॉल, एक खरीदारी एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 49 के लेवल के लिए, 46 का स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी के नतीजे आए अच्छे हैं, खासकर मुनाफा देखिए 90% बढ़ा है, 318 करोड़ से बढ़ के 605 करोड़, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। और NPS में सुधार है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत तेजी देखने मिले, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। और आखिरी स्टॉक एक बिकवाली का स्टॉक है और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा 1730 के लेवल के लिए, 1785 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे बेहतर है, नतीजे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड किया है। जेफरीज का डबल डाउनग्रेड है, बाय से होल्ड का कॉल 2400 से लक्ष्य 1940 और CLSA ने भी अपना लक्ष्य काटा है। तो नतीजे अनुमान से बेहतर है, लेकिन क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड किया है इसके लिए बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से सोमानी सेरेमिक्स, यहाँ पर 26 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। 700 रुपये का टारगेट यहाँ पर बनाकर चलना है, 670 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। साथ ही CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1600 रुपये से 1800 रुपये के टारगेट करते हैं और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि तेजी बन सकती है। 1440 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1380 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिए हैं कि आपको विस्तार में क्या खरीदना है क्या बेचना है। एक बार फटाफट रिकैप देख लेते हैं। कैश में एफएल इंडिया में खरीदारी करना है 1115 के लेवल के, 26 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है। प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी शेयर जारी करने पे विचार करेंगे। फ्यूचर्स में L&T फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करना है, नतीजे अच्छे हैं। साथ ही साथ सिटी ने लक्ष्य बढ़ाया है, 119 से बढ़ा के 161 का क्या स्टॉक में तेजी देखने मिलेगी। ऑप्शन में जाइडस लाइफ का 580 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। यूएस में एक दवा की मंजूरी मिली है, 1000 करोड़ डॉलर के आसपास का मार्केट साइज है। टेक्निकली BSE लिमिटेड अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली कोचिन शिपयार्ड में आपको खरीदारी करना है। वर्ल्ड कप स्टॉक है इंडिगो पेंट्स, अगले 1 महीने में 1600 के लेवल देखने मिलेंगे, नतीजे अच्छे आने का अनुमान है। निवेश करना है इमामी लिमिटेड में 650 के लेवल 1 साल में। खबरें हैं GNFC में 8 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे बायबैक पे विचार करने वाले हैं, इसके चलते तेजी हो सकती है। माई चॉइस में सेंट्रल बैंक में खरीदारी करना है, नतीजे अच्छे हैं। लेकिन कोटक बैंक में आपको बिकवाली करना है, नतीजे अच्छे हैं लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड किया है और खासकर जेफरीज का डबल डाउनग्रेड आने के बाद स्टॉक में दबाव हो सकता है। आज का बेस्ट पिक है कोचिन शिपयार्ड, खरीदारी कीजिएगा। 7 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे शेयर विभाजन और डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं। स्टॉक में तेजी हो सकती है, 1045 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। चलिए, कैश पे से JSW एनर्जी दमदार आंकड़े आते हुए दिखे हैं। साथ ही ICICI बैंक का नतीजों के साथ ब्रोकरेज पर भी अपग्रेड आया है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करिए। ऑप्शंस में MGL टेक्निकली वीक लग रहा है और आज भी गिरावट दिखा सकता है शुक्रवार के बाद। टेक्नोपिक के लिहाज से पेटीएम नंबर्स के बाद अच्छा लग रहा है। साथ ही लंबी अवधि के लिए सोना BLW प्रिसिजन यहाँ पर खरीदारी करिए। वर्ल्ड कप स्टॉक में UBL पसंद आ रहा है अगले 3 महीनों के हिसाब से। गैब्रियल इंडिया एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी, 400 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। केफिन टेक के नंबर्स काफी शानदार आए हैं, दोनों ही तिमाही और सालाना आधार पर। साथ ही माई चॉइस में सोमानी सेरेमिक्स और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर कर चलिए खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है केफिन टेक। 45% के ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए हैं और काफी शानदार आंकड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YOY बेसिस पर कंपनी ने दिखाए हैं, तो 475 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं कि कहाँ आपको खरीदारी करना है, कहाँ आपको बिकवाली करना है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आज आपको डिस्काउंट करना है, जैसे कि ग्लोबल क्यूज वो कैसे हैं, साथ ही साथ इतने नतीजे आए हैं उनका भी क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और आज वैसे भी एक, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, सैंडविच ट्रेडिंग सेशन है, तो ये सैंडविच कैसा होगा, स्वीट होगा, सावर होगा, क्या होगा हमारे मार्केट में, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे दीपांशु भंडारी और नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ी है।
गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। और अनिल जी भी बस जुड़ने की तैयारी में, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं बट उनसे भी बात करेंगे। पूरी स्ट्रैटेजी समझनी है। जैसा वरुण ने कहा सैंडविच सेशन है बट है तो मंडे और एक्सपायरी वीक में भी हम जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। क्या क्या है ये सब आइए बताते हैं आपको। पहले शेयर बाजार लाइक